कटिहार के कुर्सेला ने भी देश के स्वतंत्रता संग्राम में जो योगदान दिया है उसे पूरा राष्ट्र कभी नहीं भूल सकता। यहाँ के 5 वीर सपूतों ने देश की आजादी के लिए अपने सीने पर अंग्रेजों की गोलियां हंसते हंसते खा ली। वह तारीख थी 13 अगस्त 1942, जिस दिन कुर्सेला के 5 वीर सपूतों नाटाई परिहार, जागेश्वर मालदार, लालजी मंडल, रामचू यादव और धतुरी मोदी ने अपने देश की आजादी के लिए और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी द्वारा चलाए जा रहे भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाते हुए अंग्रेजों की गोलियों को हंसते हंसते अपने सीने पर झेल लिया और देश की आजादी में अपनी जान कुर्बान कर दी। आज उनकी कुर्बानी का 84वां शहादत दिवस है। इस अवसर पर जिले वासियों ने भावभीनी आंखों से अपने इन वीर सपूतों को नमन करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी। इसको लेकर कुर्सेला के शहीद स्मारक पर बड़ी संख्या में लोगों ने पुष्प अर्पित करते हुए उन्हें याद किया। लालजी मंडल अमर रहे, छठा परिवार अमर रहे, धतुरी मोदी अमर रहे। इस श्रद्धांजलि समारोह में कई जनप्रतिनिधियों और किसान संघ के पदाधिकारियों ने भी हिस्सा लिया। कार्यक्रम में मौजूद लोगों ने देश के शहीदों के प्रति सरकार की उदासीनता को लेकर सवाल उठाते हुए कहा कि जिस जगह पर इन 5 शहीदों की स्मारक बनाई गई है वहां ना तो छत है और ना ही वहां जाने के लिए उचित सड़क, जो सरकार की शहीदों के प्रति उदासीनता को दर्शाता है। इसलिए स्थानीय लोगों ने जिला प्रशासन पर इस दिशा में काम करने तथा यहाँ सड़क और शेड के निर्माण की मांग की है और इस स्मारक स्थल को भव्य रूप प्रदान करने की अपील की है। अगस्त के मध्य रात्रि में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने नारा दिया ग्वालियर के मैदान में कि ऐ अंग्रेजों भारत छोड़ो, हिंदुस्तानियों का करो या मरो। उनके आह्वान पर पूरे देश में क्रांति की लहर फैल गई और आज से 84 साल पहले इस कुर्सेला परिक्षेत्र के लोगों ने भी उस आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, जिसके परिणाम स्वरूप ये हुआ कि कुर्सेला कटिहार रेल लाइन देवीपुर के पास सभी इकट्ठे होकर रेलवे लाइन तार उखाड़ दिया। अंग्रेजों ने सावधान किया लेकिन नहीं माना और हंसते हंसते 5 बलिदानियों ने अपना बलिदान दे दिया, जिसमें नटाई परिहार, धतुरी मोदी, लालजी मंडल, रामचू यादव और जागेश्वर मालदार, इन्होंने अनेकों ने दिया, लेकिन जिसका इतिहास साबित है, इन लोगों का नाम इतिहास में दर्ज हुआ। लेकिन कई मरे वहां पर। हर वर्ष 1942 से हर वर्ष हमारे पूर्वजों ने जहां शहादत हुआ, जहां खून गिरा हमारे शहीदों का, उस जगह ये क्रांति दिवस मनाता है। वहां जाके पुष्पांजलि अर्पित करते हैं कि हे वीर शहीदों, तुम्हारी कुर्बानी बेकार नहीं जाएगी। और हम लोग हर वर्ष यहाँ से इसी शहीद स्मारक से प्रस्थान करके जाते हैं शहीद स्थल तक। वहाँ शहीदों को प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं, श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। इसीलिए आज ये आयोजन किया गया है और इस आयोजन में हम सबों से अपील करते हैं, आप सभी बड़े भाग लेकर के यहाँ से चले, शहीदों को माला अर्पित करें, श्रद्धांजलि अर्पित करें। बहुत बहुत धन्यवाद। पहले उन 5 शहीदों को मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ, जिन्होंने इस कुर्सेला के धरती को, इस इलाके का गौरव को उन्होंने बढ़ाने का काम किया। दुखद पहलू यह है कि नरेश भाई जी को सांसद बनने के बाद सरकार के समक्ष भी इन लोगों ने, संसद में भी, कि हम इस मामले को उठाने का प्रयास किया। दुखद बात यह है कि आज तक सरकार के द्वारा न यहाँ शहीद स्मारक संघ बन सका है और न अप्रोच रोड जो 200 किलोमीटर है उससे यहाँ तक रास्ते का निर्माण नहीं हो पाया है। तो मैं सभी सदस्यों को आग्रह करूंगा कि इस दोनों मुद्दे पर गंभीरतापूर्वक विचार करके हम
आगे के कार्यक्रम को निश्चित रूप से आगे बढ़ाया जाए और भूस्वामी से सब लोग मिलके आग्रह भी करेंगे, सरकार के पास मामला जाएगा, सरकार से भी बातचीत करेंगे। हम लोग इसका अस्थायी समाधान इसका बनने का, स्मारक को बनने का और रोड बनने का, इस दोनों सवाल पर आगे सब लोग बैठ के एक राय तय करके समाज आगे बढ़ेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। देश की आजादी के लिए इन्होंने आहुति दे दी, लेकिन इनको जो है कि अभी तक ना छत है ना रास्ता है। इस संबंध में मैं जब जिला परिषद था उस समय हमने प्रस्ताव दे करके बाज़ाब्ता अनुरोध किया जमीन मालिक से, क्योंकि इधर से 200 फीट रेलवे, उधर से 200 फीट एनएच का जमीन पड़ता है, बीच में रैयत की जमीन है बाबू कामेश्वर सिंह मजदिया वाले का। उनसे भी हम पर्सनल रूप से बात की कि भाई से इससे बात है, प्रस्ताव एक्सेप्ट है, आप इस सड़क को बनने दीजिए, शहीद के तक हम लोग पहुँच सकें। लेकिन कतई ऐसा नहीं हो पाया, जो खैर की बात है। भविष्य में हम चाहेंगे कि जो हमारे जनप्रतिनिधि, चाहे वो जिला स्तर के हो, एमपी हो या फिर एमएलए हो, उन लोगों से भी आग्रह करेंगे कि आप लोग इस पर अपने स्तर से अपना बात रखते हुए एक प्रस्ताव लिया जाए और इसको अनुरोध कर जमीन मालिक से जमीन लेके यहाँ तक अप्रोच सड़क बनाना अति आवश्यक है, क्योंकि आने जाने में भी लोग को असुविधा होता है। जब से माननीय सांसद नरेश बाबू 1994 में बने, तब से लेके अभी तक हम लोग शहीद को सम्मान देने के लिए हर 13 अगस्त को हम लोग यहाँ पधारते हैं और कठिनाई का सामना करना पड़ता है, आने जाने में बहुत दिक्कत होता है। और तमाम हम रिपोर्टर से भी चाहेंगे, पत्रकार महोदय से भी चाहेंगे कि आप लोग भी अपने स्तर से उनका ध्यान आकर्षित करने का कृपा करें, ताकि इस शहीद स्थल तक अप्रोच रोड बन सके। पूर्व बैठे हुए हैं, उस जगह एक ठूठा ऐसा वृक्ष था। 1942 के 13 अगस्त को सारे लोग इकट्ठा हुए देवीपुर के पास बगीचा में, और उस बगीचा में इकट्ठा हो हजारों की संख्या में इस परिक्षेत्र के स्वतंत्रता सेनानी, आज़ादी के दीवाने यहाँ आए और यहाँ आ करके रेल लाइन, तार जो देख रहे हैं रेल लाइन यहाँ गई है, यह रेल लाइन को उखाड़ दिया, रेलवे तार को काट दिया, छत बिछत कर दिया। जो टॉमी पुलिस थी, टॉमी पुलिस ने कहा हट जाओ, हम फायर करेंगे। मरम्मत करते हुए उधर से आरा बीहपुर से लेकर के पूरे आंदोलनकारियों ने छत बिछत कर दिया था। मरम्मत करते हुए पुलिस बढ़ रही थी और बढ़ने क्रम में यहाँ पहले अलर्ट किया हमारे सेनानियों को कि यहाँ से हटो, गोली चला देंगे। ऐलान हमारे सेनानियों ने कहा कि जो करना हो करो, हम नहीं हटेंगे, और वो नहीं हटा। आखिर गोली चली। गोली चलने के बाद यहाँ 5 आदमी स्पॉट पर, 4 आदमी स्पॉट पर शहीद हुए। वो शहीद है लालजी मंडल, शहीद हथुड़ी मोदी, शहीद रमचू यादव, जागेश्वर महलदार और नटाई परिहार, ये सब शहीद हुए। लेकिन जागेश्वर महलदार जी ये गोली लगने के बाद 1 माह के बाद समेली खैरा में वो शहीद हुए। इसलिए कुल मिलाकर के हमारे यहाँ 5 शहीद हुए, जो आज जिनका कि रिकॉर्ड है बिहार के गजट में। इसलिए यहाँ हर साल आज़ादी के बाद 1942 के बाद यहाँ हर साल हमारे वीर आते थे, झंडा को, उनको शहीदों को श्रद्धांजलि करते थे, तिरंगा झंडा फहराते थे, तिरंगा झंडा को सलाम करते थे। आज इस बड़ी संख्या में जो आए हुए लोग हैं, हमारे साथी हैं, ये सभी उन्हीं शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित करने, सलाम करने, सैल्यूट करने और ये कहने के लिए आए हुए हैं, वीर शहीदों, हम लोग यहाँ हैं, ये देश अंग्रेजों की गुलामी से आज़ाद हुआ और हम अब देश को कभी हम गुलाम नहीं होने देंगे, चाहे जो कुर्बानी करना पड़े हम कुर्बानी करेंगे। ये इसीलिए आज हम लोग इकट्ठे हुए हैं 13 अगस्त, आज के ही दिन 84 साल पहले जो शहीद हुए थे, उन शहीदों को याद करने हम आए हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। महात्मा गांधी जी ने देशवासियों को एक नारा दिया, अंग्रेजों से कहा कि अंग्रेजों भारत छोड़ो, और देशवासियों से कहा कि करो या मरो। इस नारा से प्रभावित होकर सारे देश भर में हर जगह आंदोलन में वातावरण हो गया, क्रांति की एक लहर सी फैल गई। उसी क्रम में कुर्सेला प्रखंड क्षेत्र के अंदर भी हमारे वीर शहीदों ने आंदोलन से प्रभावित होकर यहाँ देवीपुर आकर, जिनका नाम माननीय सांसद, पूर्व सांसद भाई नरेश यादव जी ने आपको
पूर्व में बताया है। इन 5 शहीदों ने यहाँ रेलवे तार लाइन उखाड़ने में अंग्रेजों की गोलियां खाई और यहाँ उनके खून गिरे, उन्होंने शहादत दी। बाद में कालांतर में हम लोगों को 15 अगस्त शहीद स्थल का स्थिति देख रहे हैं जी, ऐसा स्थिति इन्होंने देश के लिए अपना आहुति दे दिया, बलिदान दे दिया, और इनका स्थिति देख इसके लिए हम अभी संडे को बैठक करेंगे। सभी दल के नेता, सभी सामाजिक कार्यकर्ता भी एकजुट करेंगे। उसके बाद जो है हम बैठक करके इस मुद्दे को लेकर, शहीद स्थल को लेकर मैं डीएम से मिलूंगा। हम सारे इलाके के लोगों को बैठक करके सभी के लिए आजादी के लिए ये 5 वीर शहीदों ने आहुति दी थी, गोलियां खाई थी यहाँ पर। इसलिए हम लोगों का कर्तव्य बनता है कि हर साल की तरह यहाँ हर साल फूल माला शहीद स्थल पर चढ़े, और इसकी जो है आने जाने के लिए रास्ता नहीं है, उस रास्ता को हम लोग सरकार से मांग करेंगे और इस विषय पर डीएम साहब से मिलेंगे। कटिहार का एक ऐसा हॉस्पिटल जिसमें 10 विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा सभी तरह के रोगों का उच्च स्तरीय इलाज तो होता ही है, यहाँ 24/7 फुल हाईटेक ICU की सुविधा भी उपलब्ध है। ममता नर्सिंग होम में मैक्स हॉस्पिटल दिल्ली के अनुभवी और AMU अलीगढ़ से प्रशिक्षण प्राप्त ICU विशेषज्ञ डॉक्टर रजीउल्लाह सिद्दीकी और उनकी पूरी टीम 24/7 ICU में रोगियों की विशेष देखभाल करती है। ममता नर्सिंग होम में ICU में वेंटिलेटर और ऑक्सीजन सहित सभी आवश्यक उपकरणों की सहायता से डॉक्टर रजीउल्लाह सिद्दीकी और उनकी पूरी टीम रोगी की हर धड़कन और हर सांस पर नजर रखती है। ममता नर्सिंग होम में इलाज का खर्च भी दूसरे अस्पतालों से काफी कम है। अगर किसी रोगी का हाई ब्लड प्रेशर, अनकंट्रोल्ड शुगर, सांस फूलने और लकवा मारने जैसी है नाजुक स्थिति, पेट में जमा हो गया है पानी और फूल रहा है पेट, या फिर फेफड़ा, गुर्दा और लीवर हो गया हो फेल, तो हमारे विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी से आपके इलाज और सेवा के लिए 24/7 है तत्पर। विशेषज्ञ डॉक्टर एवं अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी से सुसज्जित कटिहार का एकमात्र हॉस्पिटल ममता नर्सिंग होम, मनिया पुल के पश्चिम नियर सुर तुलसी कॉलेज, डेहरिया भट्टा, कटिहार।